हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉल सिनेरियर विद प्रोराटा। तो हमने लास्ट वीडियो में कॉल सिनेरियर के बारे में बात करी है और प्रोराटा के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो आज हम देखते हैं कि इन दोनों के केस जब कंबाइन हो जाते हैं तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब क्वेश्चन प्रोराटा का होगा और उसमें किसी आदमी ने हमें कोई पेमेंट नहीं करी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, आइए जल्दी से हम देखते हैं। तो चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन जो है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो देखिए, हमने शेयर जो इशू करे हैं वो करे हैं 5,000 ₹10 के हिसाब से, ठीक है। और कॉलिंग जो है 2-3-2-3 इसके हिसाब से हमारी कॉल्स मांगी गई हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो बोली गई है कि 60,000 पे आ गई है और उसमें क्या रखा है, ऑल द शेयर वर एडजस्टेड बट अ पर्सन for 1,200 share did not made the allotment फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 50,000 का एक क्वेश्चन था, 50,000 शेयर इशू करे गए, 60,000 की इसमें क्या आ गई, हमारी सब्सक्रिप्शन आ गई है। और कोई पर्सन था जिसने अप्लाइड किए थे, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, पर्सन ने अप्लाइड किए थे 1,200 शेयर, बट उसने क्या अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल हमारी पे नहीं करी। तो सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो आप सबको पता है प्रोराटा के केस में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान रहती। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भैया 50,000 जो थे, 50,000 शेयर हम क्या थे, हम इशू कर सकते थे। यानी हम अलॉट कितने कर सकते हैं, अलॉट हम कर सकते हैं 50,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने की आ गई है हमारे पास, 60,000 की। एप्लीकेशन कितने की आ गई हमारे पास, 60,000 की। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आ गई है 60,000 की। अब एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर। तो यानी 10,000 शेयर जो हैं हमारे एक्स्ट्रा हैं और इसको ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी शेयर वापस नहीं कर रहे हैं। तो एंट्री की बात करें तो हमारी पहली एंट्री आप सबको पता है क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरी एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हमारी बेसिक एंट्री होती है सबसे पहली। अब ये एंट्री हमने कर ली। अब बात आती है अमाउंट की। तो देखिएगा यहाँ पे, भैया मुझे शेयर कितने चाहिए थे, भैया हमने इशू करे थे 50,000 पर एप्लीकेशन कितने पे आई, 60,000 पे आई। तो यानी हमारा पहला केस जो बनेगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा 60,000 से। कितने, 60,000 से। 60,000 इंटू जो भी हमने पैसा मांगा हुआ है एप्लीकेशन पे ₹2 का, तो हमारा अमाउंट आएगा 1,20,000। सॉरी, मैं पेन ठीक कर लेता हूँ। आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। बट शेयर कैपिटल पे मैंने आपको बताया हमेशा हमारी फेस वैल्यू आती है। तो यानी हमें एक्चुअली में कितना हम शेयर दे रहे हैं, 50,000 शेयर दे रहे हैं 2 के हिसाब से। यानी यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000। कितना आ जाएगा, 1,00,000। अब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमारा क्या हुआ, एडजस्ट किया गया है। तो हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एडजस्ट किया गया है। तो एडजस्ट कहाँ पे होता है, वो हमारा होता है अलॉटमेंट पे। किस पे, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे आया, ये जो एक्स्ट्रा शेयर है हमारे 10,000 वो एडजस्ट हो गए हैं। यानी 10,000 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000, ठीक। तो देखिए, ये हो गई हमारी पहली एंट्री, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो गई और हमें इस अमाउंट पे ध्यान देना था। अब पूरी इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल हमारे पास इस तरीके से कॉल मांगी गई थी और किसी आदमी ने हमें ये कॉल पे पैसा नहीं दिया, ये कॉल पे पैसा नहीं दिया, ये कॉल पे पैसा नहीं दिया और ये कॉल पे पैसा दे दिया है। और इस आदमी के पास शेयर्स इसने अप्लाइड किए थे, 1,200 शेयर। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। अब इसके बाद हमें कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सारी डिटेल यहाँ लिख ली है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो होगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। और अब मुझे इस अप्लाइड का कोई मतलब नहीं है, अभी इस अप्लाइड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन जो है मेरा अलॉटमेंट वाले अमाउंट से हो जाएगा, जितने शेयर हम अलॉट करने वाले हैं। तो सेकेंड एंट्री हम करते हैं
सेकेंड एंट्री हम करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसके बाद जो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें जो किसकी ज़रूरत है, सिर्फ 50,000 की, तो मैं 50,000 से पूरा क्वेश्चन आगे करूँगा। तो यानी यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो किससे होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे अलॉटमेंट का अमाउंट जो कि है 3, तो यानी 50,000 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट के सामने भी कितना अमाउंट जाना चाहिए हमारा, ये यहाँ पे जो चीज़ है इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, यहाँ पे भी हमें कितना चाहिए 1.5 लाख रुपए ही चाहिए, कितना चाहिए 1.5 लाख रुपए ही चाहिए। बट क्या एक्चुअली में इतना रुपया आएगा हमारे पास एक्चुअली में इतना नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कुछ पैसा जो है वो एडजस्ट हो चुका है कहाँ पे, हमारा एप्लीकेशन पे। यानी जब मैं 1.5 लाख रुपये मांगूंगा तो लोग बोलेंगे कि भैया मैंने 20,000 रुपये तो आपको पहले दे ही रखा है, तो हम उतना रुपये आपको नहीं देंगे। तो यानी इस बार वो हमें खाली कितना देंगे 1,30,000। ठीक है, तो आपको इस अमाउंट को भी ध्यान देना है, तो इसको भी मैं ग्रीन से लिख देता हूँ 1,30,000। ठीक है, इतना साउंड में ठीक। बट हमें एक क्वेश्चन पे लाइन दे रखी थी कि कोई आदमी था जिसने 1,200 शेयर अप्लाइड किए थे और उसने हमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। तो अब यहाँ पे क्या केस बनेगा, इसको ढंग से आप लोग समझिएगा। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, इस 1,200 जो हमें दे रखा होता है कि 1,200 शेयर हम पे अप्लाइड करे हैं, इसको बच्चे समझ लेते हैं कि हमें 1,200 शेयर पे ही पैसा नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं होता है, हमें यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और यही चीज़ प्रो राटा को थोड़ी टिपिकल बनाती है। तो सबसे पहली चीज़ करिए कि अगर हमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री लिखिए कॉल्स इन एरियर की। हमें पैसा नहीं मिला तो हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर की एंट्री करेंगे। ठीक है, कर दी, गुड। अब मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कितने पैसे इस आदमी ने नहीं दिए। देखिए 1,200 शेयर तो इसने अप्लाइड किए थे, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मैंने दिए कितने हैं, क्योंकि 50,000 शेयर लोग हम इशू कर सकते थे, लोगों ने मांगे कितने थे 60,000 शेयर। तो एक्चुअली में अब मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई 1,200 रुपये इसने अप्लाई तो करे, पर एक्चुअली में मैंने इसको शेयर कितने दिए, तो तभी तो मैं निकाल पाऊँगा कि इसने अलॉटमेंट के टाइम पे कितना रुपये नहीं दिया। तो इसको करने के हमारे पास स्टेप्स होते हैं, उसको समझिएगा। ठीक है, उसको आप लोग समझिएगा। तो पहली चीज़ आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है वो पता करिए। तो इस केस में मुझे एप्लीकेशन है मेरे पास, मुझे अलॉटमेंट फाइंड करना है इस आदमी का क्या फाइंड करना है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट फाइंड आउट करना है तो मुझे इस स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। कोई भी केस बनता है तो मुझे इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में अलॉटमेंट अमाउंट ये है, अप्लाइड अमाउंट ये है। ठीक है, यानी अलॉटमेंट मुझे निकालना है तो मुझे जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखिए। यानी 50,000 शेयर्स लोग क्या करते थे, हम इशू कर सकते थे, और एप्लीकेशन कितनी आई 60,000 की। यानी अलॉट हमने 50,000 की, एप्लीकेशन आई थी 60,000 पे। ठीक है, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी शेयर उसके क्या हैं, अप्लाइड है। ठीक है, अब आप लोग मुझसे बोलेंगे सर आपने अप्लाइड ही ऊपर क्यों रखा है, आपने अलॉटमेंट का 50,000 ही ऊपर क्यों रखा है। मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे अलॉटमेंट निकालना था। ठीक है, अगर मान लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने शेयर इस आदमी को हमने अलॉट करे। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा 0,0,0,0,0,0,2, तो मुझे पता चल जाएगा 1,000 शेयर हमने क्या किए, इसे अलॉट किए। यानी इस आदमी ने 1,200 शेयर मांगे तो थे, पर हमने इसको अलॉट कितने करे हैं, हमने इसे अलॉट करे हैं 1,000 शेयर। ठीक है, अब समझते, मान लेते हैं मुझे दे रखा होता कि भाई हमने अलॉट इसको 1,000 किए हैं शेयर, अप्लाइड निकालिए। तो देखिए मुझे इस वाले केस में क्या निकालना है, मुझे इस वाले केस में अप्लाइड निकालना होता। ठीक है, तो मैं किसको ऊपर रखता, अप्लाइड अमाउंट को ऊपर रखता। अप्लाइड 60,000 शेयर थे,
अलॉट कितने कर सकते थे, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1,000। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो देखिए मेरे पास कितना आ गया, 1200। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, आपको जो भी चीज़ निकालनी होती है उसको ऊपर रखिए। आपको अप्लाइड ऊपर निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखिए, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर रखिए। ठीक है, गुड। आई होप आप लोग समझ गए, मैंने दोनों चीज़ आपको समझा दी है। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन बन गई, यानी उस आदमी ने मांगे 1200 शेयर थे, हमने दिए कितने उसे, 1000 शेयर। ठीक, अब भाई हमारे पास पैसा, यानी उसने पहली बार कितने का दिया था, 1200 शेयर का दिया था। यानी अब यहाँ की कैलकुलेशन देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे फिर, ये जो अप्लाइड है उसने हमें भाई 1200 शेयर पे कितने रुपए दे चुका है, वो हमें 1200 शेयर पे हमें 2 रुपये दे चुका है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2400। ठीक है, 2400 रुपये हमें दे चुका है। एक्चुअली में हमें कितने चाहिए थे, एक्चुअली में हमें उससे चाहिए थे 2000 शेयर। हमने 2000 शेयर के रुपए उसके यूज़ के हैं, 400 रुपये क्या है उसके एक्स्ट्रा है हमारे पास, 400 शेयर्स क्या हैं, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब भाई हम उससे 10,000 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 10,000 शेयर 3 रुपये के हिसाब से जब मांगेंगे वो होंगे 3,000। ठीक है, बट अब ये 3,000 रुपये देते समय वो क्या बोलेगा, भाई तुमने 400 रुपये मेरे पहले ही अपने पास रख रखे हैं, कि 400 रुपये तुमने मेरे पहले ही अपने पास रख रखे हैं, तो एक्चुअली में तुम मुझे कितना रुपये मैं तुम्हें दूंगा इस बार, 2600। कितना, 2600। अब ये 2600 की जो कॉल थी वो उसने क्या करी है, मिस कर दी है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2600। तो यानी टोटल वाला जो ऊपर का अमाउंट होगा तो हमारा बन जाएगा, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, हमारा बन जाएगा ये 1,30,000 में से अगर मैं 2600 माइनस करूँ तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,27,400। कितना, 1,27,400। ठीक है, तो ये पोर्शन जो अभी हमने किया इसको आप अच्छे से समझिए। वापस से मैं कर देता हूँ, एक बंदा था जिसने 1200 शेयर अप्लाइड किए थे, तो मुझे उसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। अप्लाइड अलॉटेड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ही दे रखी हैं, जितने शेयर आए हमने कितने शेयर दिए। ठीक है, आपने उसको निकाला, फिर 1200 शेयर पे उसने भाई हमें 2 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये दिए थे, पर एक्चुअली में हमने 1,000 रुपये शेयर, 1,000 ही शेयर दिए उसे, यानी 400 रुपये उसके हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। अब जब नेक्स्ट कॉल थी अलॉटमेंट की तो हमने उससे 3,000 रुपये मांगे, तो उसने कहा नहीं भाई 3,000 क्यों दूंगा मैं, 400 रुपये तो तुमने पहले ही ले रखे मेरे से। ठीक है, तो हमने कहा ठीक भाई 2600 रुपये दीजिए, बट 2600 रुपये भी उसने नहीं दिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा अप्लाइड अलॉटेड यानी प्रो राटा का प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें कॉल सिनेरियर होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा, मैंने बहुत डिटेलिंग से इसे समझाया। अब आगे अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो आगे इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारी जो एंट्रियाँ हैं वो होती रहेंगी, जो कि हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस कॉल पे भी देखिए बंदे ने पैसा नहीं दिया है, इस कॉल पे भी देखिए हमें पैसा नहीं मिला है इस आदमी के थ्रू। ठीक है, तो यानी इसमें भी क्या आ जाएगा, हमारा कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अमाउंट की, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 50,000 रुपये 2 रुपये के हिसाब से मांगेंगे, तो 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 1,00,000 रुपये ही मिलना चाहिए था, बट उस आदमी ने हमें 1,000 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं दिए। अब यहाँ पे देखिए उसका जो भी पैसा था अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। अब आगे हम पूरा क्वेश्चन नॉर्मल कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे उसका कोई पैसा ज़्यादा तो है नहीं, तो हमने 1,000 शेयर उससे 2 रुपये के हिसाब से उससे लेने थे, यानी 2,000 शेयर उसने 2,000 रुपये नहीं दिए, और हमें टोटल पैसा कितना मिला, 98,000। ठीक, इसी तरह मैं थर्ड कॉल भी कर लूँगा अपनी, तो बन जाएगी मेरी शेयर, सॉरी सेकंड कॉल कर लूँगा, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड
कॉल। अब इस केस में भी इस बंदे ने पैसा नहीं दिया है तो हम कॉल सिनेरियो भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉल सिनेरियो डेबिट। अमाउंट की बात करें तो 50,000 शेयर का ही अब क्वेश्चन बचा हुआ है 3 रुपये के हिसाब से, यानी 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। बट बंदे ने 1,000 शेयर पे हमें 3 रुपये के हिसाब से शेयर नहीं दिए, यानी 3,000 रुपये उसने यहाँ नहीं दिए हैं। जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है यानी हमें कितना मिलेगा 147,000। तो ये है एक हमारा प्रॉपर प्रो डाटा का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत ही डिटेलिंग से बताया इसे। इस स्टेप को आप लोग ज़रूर याद करिएगा। ये है आज आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन, ये वाला। ठीक है, तो इसमें गलती मत करिएगा। आपको अप्लाइड अलॉटेड निकालना है, जो भी चीज़ निकालनी है आप उसको ऊपर रखिएगा और निकाल लीजिए। फिर बेसिक सा कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो याद रखिएगा, यहाँ अप्लाइड आता है, फिर यहाँ पे अलॉटेड आ जाता है। इस स्टेप को भी आप अगर याद कर लेंगे तो भी इसी तरीके से तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हों, चीज़ें समझ आई हों। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।